आज का टॉपिक है उद्यमी हम क्यों नहीं। तो सर्वप्रथम हम यह जानें कि उद्यमी से हमारा क्या मतलब है। परंपरागत रूप में उद्यमिता से आशय व्यवसाय एवं उद्योग निहित अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाने, अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता और प्रकृति है। जिन व्यक्तियों में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है उन्हें हम उद्यमी कहते हैं। आजकल अधिकतर देखा जाता है कि ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो कुछ अपना करने की बात करते हैं। ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, परंतु दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि वो ये बात लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं और अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। अक्सर मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हो, तो उनके जवाब भी कई प्रकार के मिलते हैं। कोई कहता है कि भाई अभी सोच रहे हैं, कोई कहता है कि सोच रहे हैं एक दुकान खोल लें। यहाँ तक भी सुनने को मिल रहा है कि लोग कहते हैं कि अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाए तब सोचेंगे क्या करना है। अंत में कोई कोई तो यह भी कह देता है भाई आप ही बताओ क्या किया जाए। तो इस पर मैंने बहुत सोचा और अंत में मैंने अपनी सोच को हम उद्यमी कैसे बने स्पष्ट किया। मैंने बहुत सोचा, एक ख्याल आया कि अधिकतर उद्यमी बनना तो चाहते हैं पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा या मैं अभी इस बिज़नेस के लायक नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे अगर मैं अपने पैसे लगा भी दूं तो क्या गारंटी कि मैं सफल हो जाऊं, मेरे पैसे डूब गए तो दोस्तों अगर इस तरह की सोच रही तो आप कभी भी सफल उद्यमी नहीं बन सकते हैं। एक सफल उद्यमी बनने के लिए खूब सारे पैसों की नहीं बल्कि जज्बे व लगन की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर डेल कंप्यूटर के संस्थापक माइकल डेल ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो उनके पास महज $1000 था, वो भी उधार का। बिल गेट्स ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ $500 थे। और आपको तो पता ही होगा, श्री महिला उद्योग लज्जत पापड़ की स्थापना कुछ अनपढ़ महिलाओं द्वारा ही की गई थी, जिनके पास न तो ज़्यादा धन था और न वह पढ़ी लिखी थी, और उसका टर्नओवर आज 650 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो आपका यह सोचना कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा धन चाहिए, हम कैसे माने। उदाहरण के तौर पर अगला देखें, एन.आर. नारायण मूर्ति ने सिर्फ 7 लोगों के साथ मिलकर 10,000 रुपये से अपने बिजनेस इंफोसिस की शुरुआत की थी और आज उनके इस व्यवसाय से भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी हमारे सामने है। बिल गेट्स जब अब 10वीं कक्षा में थे तो उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर स्ट्रापा डाटा नाम से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो मात्र $500 उनके पास थे। इनके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी अनेकों कंपनियों का स्थापना की। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हुए। नोलन बुशनेल ने कहा था कि सबसे बड़ी बात उठना और कुछ करना है। आइडिया और योजनाएं तो सभी बनाते हैं, मगर बहुत कम ही उस आइडियाज और योजनाओं पर चलते हैं। तो सच्चा उद्यमी कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज सच्चा उद्यमी अपने कार्य को आज करने को तत्पर रहता है, सपने देखने वाला नहीं। एक सफल उद्यमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है उसे समझें। पहली बात, कुछ अपना करने की इच्छा होना, क्या करना है इसको लेकर माइंड में क्लियरिटी होना, अपने बनाए गए योजना प्लान में पूर्ण विश्वास होना, क्योंकि आप जो भी करने जा रहे हैं अगर उसको लेकर माइंड में आपके मन में बहुत सारे डाउट संदेह हैं तो आपका सफल होना मुश्किल है। तीसरी बात, कभी कभी असफल होने का भय अधिक होता है। तो दोस्तों इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा दूसरों से कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी। तीसरा, यह भी ध्यान रखें कि बिजनेस करने के लिए आइडियाज़ तैयार करने से मात्र कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए उस आइडियाज़ के ऊपर एक रोड मैप तैयार करना होगा, जिसमें फीचर्स, लाभ, प्राइस, मार्केट स्थिति इत्यादि बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब बिज़नेस की शुरुआत सोच रहे हैं तो उसकी मार्केट स्थिति क्या है, लॉन्ग टर्म में वो बिज़नेस कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आदि बातों पे भी अपने दिमाग में ज़रूर रखें। अपने बिज़नेस के लिए आपको यह भी तय कर लेना चाहिए कि पहले वेंचर में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप पूंजी की बात है तो बैंक से लोन ले सकते हैं, अपने दोस्त या मित्र की सहायता ले सकते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ठोकरें उद्यमी को चलना सिखाती हैं। गिर के मत हारना आप, यही ठोकरें ही तो एक उद्यमी को सफल उद्यमी बनाती हैं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि अपना बिजनेस शुरू करने से पूर्व ही सारे प्लान परफेक्टली तैयार हों। आप व्यवसाय करते हुए भी आगे का प्लान बना सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि उद्यमी बनने के लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह देते हैं बिजनेस करके रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, यह भी गलत है। आप खुद सोचो कि किसी भी बिजनेस में सबसे पूर्व प्लानिंग करके वैल्यू क्रिएट करनी होती है और उसे सेल करना होता है, और यह सब करने में सालों साल लग जाते हैं। तो बिजनेस अमीर बनने का रास्ता है, पर शॉर्टकट नहीं। जो सफ़र के लिए तैयार होते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, आप जैसे उद्यमियों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। रिस्क कहाँ है? जब आप अपना प्लान बनाते हो, कुछ करने की सोचते हो, रिस्क वहाँ है। डर वहाँ है कि कहीं मेरा प्लान असफल ना हो जाए, बिजनेस असफल ना हो जाए। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव मदद की लो। अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मैंने पहले से सोच रखा है कि मैं आगे कुछ नया करूँगा, नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत करूँगा। या मेरा प्लान सक्सेस हो गया तो मैंने कुछ और बेहतर दूंगा और समय दूंगा। हम सभी जानते हैं कि कपिल देव का पैशन क्रिकेट है, पर वह एक सफल उद्यमी भी हैं। चंडीगढ़ में उनका खुद का होटल है। तो ज़रूरत है अपने बिजनेस की इंटरेस्ट लेने की और जमकर कार्य करने की। कुछ चुनौतियां भी हैं। स्टार्टअप को लेकर आज भी समाज के लोगों में उतना क्रेज नहीं है, क्योंकि पहले तो आपकी फैमिली ही आपकी मदद नहीं करती। लोग डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को बनाने के लिए हमेशा कहते हैं, पर एंटरप्रेन्योर नहीं, जबकि यह नौकरी या जॉब से बहुत रिस्पेक्टेबल है और सम्मानित है। कई शहरों में कुछ चेंजिंग आई हैं, मगर कई शहरों में जब भी आप नौकरी के पीछे बात करते हैं, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग आपको बोलते हैं, अरे ये प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा। इससे तो मैंने बहुत से लोगों को फेल होते देखा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप कोई जॉब करते हैं तो सिर्फ अपनी उन्नति करते हैं, लेकिन जब कोई उद्यमी बनना चाहता है तो लोगों के लिए भी जॉब के ऑप्शन खोलता है, यानी वह दूसरों को भी जॉब देता है। रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, पर कामयाबी कभी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं। मिल भी जाए अगर कामयाबी आसानी से तो ऐसी कामयाबी कभी पचती नहीं। अगर कामयाबी चाहिए तो पानी में आग लगानी पड़ती है, पर यह भी जान लीजिए जनाब, पानी में आग यूँ ही लगती नहीं। धन्यवाद।